Hey fellow Indians, are you moving overseas or already there? Do you want to level up your fashion style or be more confident when you go outside? Fashion isn't just about what you wear outside, it is also about how it makes you feel inside as well. Just what they usually say, dress how you want to be addressed. My friends, if you're ready to step up your fashion game, इस वीडियो को ध्यान से देखना, especially at the end, because end में मैंने एक ऐसी टिप दी है that will really help you and you'll be like, oh, why I didn't do this before? Let's start with our first point, which is local fashion trend. If you live overseas या आप overseas अगर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने कपड़ों की शॉपिंग इंडिया से करनी है, just because maybe इंडिया में cheap हो. No, it's a myth. मैं आपको लॉजिकल रीजन भी बताऊंगा और आपको मैं अभी शो भी करूंगा कि जो टी शर्ट इंडिया में है वही टी शर्ट बाहर सस्ती मिल रही है कन्वर्जन रेट के बाद. नॉर्मली जो ब्रांड्स हम फॉलो करते हैं फैशन में, इट डजंट मैटर इंडिया में या ओवरसीज, वो लगभग बहुत सिमिलर है. फॉर एग्जांपल ज़ारा, कॉटन ऑन, टॉमी या ह्यूगो बॉस. बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द प्राइस. इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. मैंने खुद में कंपेयर किया, ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट ड्यूटी on these luxury brands are less than India. Let me show you this thing. मैं ये रॉल्फ लॉरेन इंडिया की वेबसाइट पे गया और मेरे को ये टी शर्ट, एक पोलो टी शर्ट बहुत पसंद आई, स्काई ब्लू कलर, और इसका प्राइस दिखा रहा है 12,500, 12,500 रुपीज. दैट मेक्स टू अप्रॉक्स 230 ऑजी डॉलर्स. अब मैं ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पे गया एंड ट्राई टू फाइंड द सेम टी शर्ट देयर एंड टू माई सरप्राइज वो सस्ती है. इट इज अबाउट 159 ऑजी डॉलर्स एज कंपेयर टू द इंडियन प्राइस, जो कि 8,655 रुपीज दिखा रहा है. सो इंडिया में चीजें सस्ती रह नहीं गई हैं. Moving to our next point, which is material matters. What do I mean by this is, climate हर कंट्री का अलग अलग होता है. कहीं ज्यादा ठंड पड़ती है, कहीं कम ठंड पड़ती है, कहीं ज्यादा गर्मी पड़ती है. So for example, इंडिया में ओके ठंड पड़ती है, not like going to -10 और -15 और 20. So वहां से अगर आपने एक जैकेट खरीदी है, उसकी वूल इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली होगी. And if you buy that jacket from India and आप स्कॉटलैंड चले गए जहाँ पे -15 सर्दियों में -18 तक जाता है, आपको वहां पे ठंड लगेगी. आपकी वो जैकेट आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी फ्रॉम दैट विंटर्स, और वहां पे यू विल एंड अप बाइंग अनदर जैकेट जस्ट बिकॉज वहां के क्लाइमेट टेम्परेचर अलग हैं. आई रियली होप मैं अपना पॉइंट आपको समझा पा रहा हूं कि एक कंट्री का जो फैब्रिक है वो दूसरी कंट्री के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूट ना कर पाए. थर्ड पॉइंट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. हम सबको वो ब्रांड्स पता है, कैंटरबिल, कूटॉन्स, जहां पे हमेशा 80%, 90% सेल रहती है. एक के साथ 5 फ्री या 2 के साथ 3 फ्री. These were the perfect examples of quantities, but now moving to the quality, brands like Chanel and MK Michael Kors, they never go on a sale. That represents quality. Disclaimer, I'm not saying कि आपको हमेशा ये प्रीमियम ब्रांड्स ही खरीदने हैं. It's just an example about the quantity and quality, and you can mix and match. Please consider this fashion thing as an investment you are doing on yourself. क्योंकि अच्छा लगेगा, अच्छे कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस आपको हर 2-3 महीने में शॉपिंग करने नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि कपड़े फट जाते हैं या गंदे हो जाते हैं या कॉलर्स ढीले हो जाते हैं. So that's the difference between quantity versus quality. Moving to the next point, it is blend in confidently. You look confident and you feel like you belong to the tribe. Friends, local fashion को जिस भी कंट्री में रहते हो, local fashion को समझना और उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप एलियन ही लगोगे हमेशा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुर्ता पजामा पहनते हो और हर जगह कुर्ता पजामा पहन के निकले हुए हो तो आप अलग ही लगोगे, पहचाने जाओगे, हाँ दिस गाय इज फ्रॉम इंडिया या पाकिस्तान एंड दिस गाय डजंट बिलोंग हियर. हाँ पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, बिल्कुल पहनो, ओकेजन्स होते हैं या टाइम टू टाइम पहनो, बट अगर आप रोज ही वही चीज पहनोगे तो आपकी आइडेंटिटी ही वही बन जाएगी. वन थिंग ऑल्सो आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज बाय गिविंग वन एग्जांपल. मेलबर्न का एग्जांपल लेते हैं. आई लिव्ड इन मेलबर्न फॉर 2 years and there I noticed people usually wear neutral colors like white, gray, black तो बहुत ही ज्यादा. और वहां पे if you don't observe this thing और आप रेड कलर पहन रहे हो, ब्राइट कलर्स पहन रहे हो, पिंक पहन रहे हो, blue पहन रहे हो, maybe you might get start noticed as an LGBT friendly. I'm sorry, it might be not the case. Maybe मैं 100% गलत हूँ. It is just my observation कि वहाँ पे neutral colors ज्यादा पहनते हैं लोग and LGBT friendly लोग वहाँ पे colorful ज्यादा रहते हैं. Maybe because of the pride thing and because of their flag thing. So my point is just be mindful and observe the local culture, what local people are wearing, and if you follow that culture, you will blend into their tribe and not out of place, and you'll feel
feel confident as well. Next point is you must be knowing this thing. कहीं ना कहीं आप सुनते रहते होगे, articles हो गया या all these fashion TV में आता रहता होगा. Your footwear really matters. There's a saying, जब भी आप किसी से मिलते हो, formally हो गया या informally, first thing people observe about you is about your shoes. What type of shoes you're wearing. And this is very subconsciously and unintentionally. It is psychologically as well. I don't know the reason, I don't know the scientific reason, but it is like this. Notice this thing, next time you are going and meeting someone, you might be observing और आपका ध्यान shoes पे जाएगा ही जाएगा. What this person is wearing. So that's my point. Shoes carefully choose करो, अच्छे से रखो, साफ रखो. Dirty shoes नहीं होने चाहिए. That represents your personality. कि बंदा भी dirty होगा या not tidy. And another point to add on top of this is wear your footwear according to the event or occasion. जैसा occasion है वैसे shoes पहनो. पार्टी है या क्लब जा रहे हो या पब जा रहे हो, स्पोर्ट्स शूज मत पहन के चले जाओ. You will be looking like a clown over there. और अगर बीच पे जा रहे हो, लेदर शूज पहने हुए हैं, वहाँ पे आप बहुत फनी लगोगे. I really don't have to tell you कहाँ पे क्या पहनना चाहिए. आप गूगल करो, बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे on this thing. So please choose your footwear wisely. Alright, time for my bonus point, which you will love it, I know. Tell me one thing, what is the hardest thing to buy as a fashion online या to choose from? I feel like sunglasses are the hardest thing to choose क्योंकि हर बंदे का फेस अलग होता है. तो कुछ फेसेस में ग्लेडिएटर्स बहुत अच्छे सूट करते हैं, जैसे मेरा फेस है, ग्लेडिएटर्स में बहुत फनी लगता हूं मैं. Few people don't know their face and they buy some wrong matching sunglasses and makes you feel not good. So guys, मेरा पॉइंट आप समझ ही गए होंगे. अगर आपको सनग्लासेस खरीदने हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर आपको सनग्लासेस खरीदने हैं, go to the shop, go to the store assistants and that person would be knowing better than you or with whom you're going कि आपका फेस कैसा है और based upon your face कैसे sunglasses आपको best suit करेंगे. I always do this thing. Always take help of that store assistants, that lady over there, and they know their thing. Just like sunglasses examples, बाकी चीजों में भी store assistants आपकी बहुत अच्छे से help कर सकते हैं. For example, shirt हो गई है या color combination हो गया है, what is fitting with what, आपको शायद ना पता हो, but उनको सब पता होता है कि आपका body fit कैसा है और आपकी skin color कैसी है. Based upon the skin color, कौन सा tone, कौन सा color या कौन सा fit suit करेगा. And they are very much up to date with the fashion trends. So that was my bonus tip, and personally I always take their help. So there you have it, my friends. मैं कोई फैशन डिजाइनर नहीं हूँ, ना मैं फैशन इंडस्ट्री से आया हूँ, बट कुछ स्मॉल रूल्स हैं जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है और जो कि डिफिकल्ट नहीं होता. It's just that you have to observe what's happening around you and your city in which you're living, and you can blend it so well and you look confident and feels like home. In the end, my favorite dialogue, please like, subscribe and share if you like my channel and if you like my tips. Thank you and see you in the next one.